नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल DCWorld.01 में। आज हम आप लोगों को ले चलते हैं हिमालय रेंज में बसे हुए शिव टेम्पल में, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है, तुंगनाथ। हरिद्वार से ऊखीमठ बस से जाते जाते हम लोगों को लगभग रात हो चुकी थी, शाम के 7 बज चुके थे। फिर हमने ऊखीमठ से लोकल टैक्सी हायर की चोपटा के लिए, लेकिन रास्ते में बर्फ गिरने की वजह से हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने आधे रास्ते में ही रुकने के बारे में सोचा। हम लोग लगभग चोपटा से 4 किलोमीटर नीचे ही एक कैंप में रुक गए। रात होने की वजह से हमें ये बात नहीं पता थी कि हम कहाँ पर रुके हैं और कैसा दृश्य होने वाला है, वहाँ पे कैसे व्यूज दिखने वाले हैं। लेकिन जब सुबह हम अपने कैंप से बाहर निकलते हैं तब हमें दिखाई देता है एक स्वर्ग, जहाँ पर एक सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी और सामने थे हिमालय माउंटेन्स, जहाँ पर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पड़कर उन माउंटेन्स को सोने से ज्यादा अच्छे तरीके से चमका रही थी। उनको देखकर हमें ऐसा लगा कि हम सामने से एक सोने का पर्वत देख रहे हैं। हम जिस कैंप में रुके थे उस कैंप में पर बेड 800 रुपए का चार्ज आया था हमें। हमने इस वीडियो में जिस कैंप में रुके थे उसका डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, आप उसे देखकर कॉल और मैसेज करके वहां से आप अपनी बुकिंग उठा सकते हैं। कैंप से निकलने के बाद हमने चोपटा के ऊपर का ट्रैक स्टार्ट किया। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारी बर्फ थी जिसमें चलने पे हमें एक अलग सी अनुभूति हो रही थी। हम अलग सा ही एडवेंचर फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बर्फ बहुत ज्यादा स्लिप कर रही थी और गिरने का बहुत ज्यादा डर हो रहा था बार बार। आप सामने जो रोड देख रहे हैं, ये रोड ऊखीमठ से आया हुआ है। जब आप तुंगनाथ महादेव मंदिर के लिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं तब आपको इस तरीके से एक दरवाजा दिखाई देता है। कहते हैं तुंगनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। यहाँ पे भोलेनाथ शिव शंकर के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। जब आप तुंगनाथ महादेव मंदिर का ट्रैक कर रहे होते हैं तब आपको बहुत सारे खूबसूरत से दृश्य इस तरीके के दिखाई देते हैं। साथ में भारत सरकार द्वारा बीच बीच में बोर्ड लगाए गए हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति को सौंदर्य रखें, स्वच्छ सुंदर रखने में सहयोग करें। इस टाइप से वो आपसे निवेदन करते हैं। कृपया करके अगर आप किसी भी ट्रैक पे जाते हैं, तुंगनाथ पे ही नहीं किसी भी ट्रैक पर जाते हैं, किसी भी खूबसूरत वादियों में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की गंदगी ना करें। अगर आप कुछ प्लास्टिक का ले जाते हैं या कुछ खाने के लिए चीजें ले जाते हैं तो उनको लेके जैसे जा सकते हैं वैसे लेकर भी वापस आ सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, तुंगनाथ महादेश्वर मंदिर की जो चढ़ाई है ट्रैकिंग की, वो एकदम स्टीफ है। तो अगर आप लोग तुंगनाथ का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को कम से कम दिन में 4 किलोमीटर का वॉक जरूर करें, ताकि आपका वहाँ पे स्टेमिना बन सके। और अगर आप ठंडी के मौसम में तुंगनाथ जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी थिक होती है, जिससे आपकी सांस जरूर फूलेगी। तो उस बात का भी ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा कर चलें, लेकिन लगातार चलते रहें। आप जो ये छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, ये तुंगनाथ महादेव मंदिर से कुछ ही दूर पहले पड़ जाता है। मान्यता यहाँ पे है कि यहाँ पे मांगी गई लगभग सारी विशेष पूरी होती हैं। तो अगर आपकी कोई विश है तो आप यहाँ पर मांग सकते हैं। वैसे तो ये गणपति जी का छोटा सा मंदिर है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को नीचे बोर्ड दिखाया था कि वहाँ पे लिखा हुआ था, प्रकृति है सौंदर्य बनाए रखें, इस तरीके से भारत सरकार की तरफ से लिखा गया है कई जगहों। फिर भी देखिए यहाँ पे कुछ श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं, ट्रैकर्स ऐसे भी आते हैं जो इतना कचरा मचा के जाते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, निवेदन है कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके की गतिविधि करके इसे दूषित ना करें। भाई आप लोग जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे तुंगनाथ महादेव मंदिर, फिलहाल इन लोगों ने गेट वेट बंद कर दिए हैं क्योंकि कपाट बंद है। और आप जैसे देख रहे हो अंदर कुछ लोग पहुंच गए हैं। ये लोग इधर से कूद के गए हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा मत करिए। पुराणों में लिखा गया है या मना किया गया है, तो फिर उस चीज़ का ध्यान रखिए। हमने यहीं से दर्शन भी ले लिए हैं। कूद के
आपको भी दर्शन हम दिला ही रहे हैं। तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से अगर दर्शन मिलते हैं तो आप यहाँ से दर्शन ले लीजिए, और नहीं अगर दर्शन मिलने या तो फिर आप ऐसे टाइम पे आइए जबकि वाट खुले हो, तब अंदर से पूरा दर्शन जो है महाकाल के आप लोग ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ तक आए हैं ना, महाकाल का आशीर्वाद आपके ऊपर वैसे ही है। और अगर आप यहाँ आए हैं, चंद्रशिला पीक जरूर चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप चंद्रशिला पीक नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी होती है, आपको संपूर्ण फल नहीं मिलने वाला है इस यात्रा से। जय महाकाल। तुंगनाथ महादेव मंदिर के पास में इस तरीके से आपको विशाल खाइयाँ दिखाई देंगी, आपको इस तरीके से मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे, जहाँ पर आप बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे यहीं पे बैठे रहना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं जब यहाँ पर बैठा तो मुझे लगा कि मेरे पूरे जीवन की खोज, पूरे जीवन की यात्रा यहीं पर आकर समाप्त होती है। मेरा यहाँ से आने का कोई भी मन नहीं था, बट वहाँ से आना भी जरूरी था। और इसके बाद में हम आगे चंद्रशिला पीक के लिए ट्रैक करते हैं। और जब हमने चंद्रशिला पीक के लिए ट्रैक स्टार्ट किया तो आगे 100 मीटर ही जाते हुए मुझे आसमान में इस तरीके से कोई दृश्य दिखाई दिया, जिससे मानो लग रहा था कि त्रिशूल बना हुआ हो। आप देख सकते हैं। आप जो सामने एक पीक देख रहे हैं, ये है चंद्रशिला पीक। इसकी चढ़ाई पूरी ट्रैकिंग में सबसे ज्यादा टफ थी। ये लगभग 60 से 75 डिग्री एंगल पे इसका सीधा चढ़ाई करना था हमें, और ये तुंगनाथ महादेव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद में हम पहुंच जाते हैं चंद्रशिला पीक। यहाँ पर आने के बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ से और भी मनमोहक दृश्य दिखाई देते। दूसरा हम आपको ये बता दें, चंद्रशिला पीक वो पीक है जहाँ पे भगवान राम ने तपस्या की थी रावण के वध के बाद में, एक ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति पाने के। साथ में यहाँ पे चंद्रदेव ने भी तपस्या की थी जब उन्हें क्षय होने का श्राप दिया गया। दूसरा मान्यता ये भी है कि अगर आप तुंगनाथ महादेव मंदिर आते हैं और उसके बाद चंद्रशिला पीक नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अगर आप लोग महादेव मंदिर, तुंगनाथ महादेव मंदिर आते हैं तो चंद्रशिला पीक जरूर जाइए, ताकि आपकी यात्रा संपूर्ण हो सके। और आपको चलिए अब आप लोगों को हम यहाँ के दृश्य दिखाते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ से दिखने वाले सारे व्यूज दिखाते हैं कि यहाँ से हिमालय रेंज कैसे दिखाई देती है, यहाँ से क्या क्या मनमोहक व्यूज दिखाई देते हैं। सामने हाइट वाली ये वाली? हाँ, ये वाली। ये है केदारनाथ। ओके। ये 13 मतलब यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर नीचे है अच्छा केदारनाथ। अच्छा, नीचे है। फिर ये आपका ये चौखंबा वाली, ये सारी ये वाली चौखंबा तो सभी जगह से दिखता है हाँ 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 हाँ। और इधर आप तुंगनाथ वगैरह तो वही आए। तुंगनाथ हम लोग हो आए। हाँ, तो ये इधर रावण शिला हो गई। ये जो दिख रही है ये वाली, ये रावण शिला है। ये वाली भाई लोग रावण शिला। और वो आपका तुंगनाथ हो गया। किधर? वो जो गुम्बद दिख रहा है ऊपर, अच्छा वो वाला। वो रिसर्च सेंटर देखा होगा, हाँ। बहुत बड़ा बना हुआ है। हाँ हाँ था कुछ। वही है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ये जो पहाड़ी दिख रही है ना जिसमें पेड़ है, हाँ हाँ। इस पहाड़ी में ही नीचे है देवरा ताल। अच्छा वो ताल वही है जो पांडवों के टाइम का अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने बनाया। हाँ, पांडव जब बेहोश हो गए थे ना, हाँ 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 हाँ, पानी की कमी से। नहीं मिल रहा था, हाँ हाँ हाँ। तो वो बेहोश हो गए थे। फिर यक्ष आते हैं,